तो चलिए बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 2 point charges of 0.12 microcoulomb and minus 0.06 microcoulomb are situated at a distance 3 meter from each other. Calculate the electric field and potential at a point midway between them. How much work will be done in bringing a charge of 0.2 microcoulomb from infinity to the midpoint P? तो यहां पर प्लस 0.12 माइक्रोकूलम और सेकेंड चार्ज माइनस 0.06 माइक्रोकूलम। ये मिड पॉइंट हो गया, 3 मीटर है तो 1.5 ही हो गया, 1.5 ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट मिड पॉइंट P बोला है तो P लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वर्क from infinity to P is equal to question mark if that charge is equal to 0.2 microcoulomb। ये क्वेश्चन है बच्चों। पॉइंट चार्जेस की वैल्यूज गिवन है। P पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फाइंड करना है। प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा। ये E1, ये E2। तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल एट P E1 प्लस E2। E1 intensity of electric field at P due to first charge, E2 intensity of electric field due to second charge। तो EP is equal to 9 into 10⁹ into Q1 0.12 microcoulomb upon 1.5 square plus 9 into 10⁹ into 0.06 micro 1.5 स्क्वायर। भाई पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितनी होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला पता है अपन को, E is equal to 1/4πε0 into Q by R स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए अपन चार्ज के साइन नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो चूंकि दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इंटेंसिटी जाएगी E1 प्लस E2। अब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to 9 into 10⁹ कॉमन, माइक्रो कॉमन, 0.15 स्क्वायर कॉमन इनटू यहां पर हो जाएगा 0.12 प्लस 0.06। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। EP is equal to 9 into 10⁹ माइक्रो 10 to the power -6, 15 square 225, 10 to the power -2 square 10 to the power -4, 0.18। तो इसका मतलब EP is equal to 9 into 18 divided by 225 into ये जाएगा 10 to the power 9 -6, ये ऊपर जाएगा तो +4 और साथ में ये 100 था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो -2। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि अपन इसको 15 into 15 रखते तो ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 18/25
तो EP इज इक्वल टू 180/25। यहां से अपन ने एक 10 यहां से ले लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 9 + 4 13, 13 - 8 5, और एक 10 ले लिया तो इंटू 10⁴। तो EP इज इक्वल टू 25 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 25 से 7 है ना, 175 बचेगा 5.02, 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, 720 न्यूटन। ठीक है, एक पॉइंट हट जाएगा, 7200 न्यूटन पर कूलम। तो मुझसे कहीं मिस्टेक हुई होगी फिर। 9 × 10⁹ माइक्रो ऑन, अच्छा ये पॉइंट 1.5 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 225, और ये 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 - 6, और ये ऊपर जाएगा तो +2, और ये -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 6 3 बचेगा यहाँ, ये भी 3 हो जाएगा, मतलब 720 आ जाएगा, राइट। 720 न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाएगा V1 + V2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ये जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q/R 0.12 माइक्रो डिवाइडेड बाय R 1.5 प्लस 9 × 10⁹ इंटू -0.06 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1.5। P is equal to 9 × 10⁹ कॉमन, माइक्रो कॉमन, अपॉन 1.5 कॉमन, ये जाएगा 0.12 माइनस 0.06 आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। 0.12 माइनस करोगे ना, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जाएगा 9 × 6 डिवाइडेड बाय 15, ये जाएगा 10⁹ माइक्रो का जाएगा -6, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 तो +1, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 मतलब 10⁻⁻2 तो माइनस। Vp is equal to 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो जाएगा 18/5 into 10⁻⁹ 9 + 1 10 -2 आ जाएगा वोल्ट्स, मतलब 1800/5 वोल्ट्स, तो 360 वोल्ट्स, 360 वोल्ट्स, राइट। फिर आप टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इंफिनिटी से पॉइंट P तक, तो पोटेंशियल V = W इंफिनिटी टू P अपॉन टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाओगे उसको आप क्या बोलोगे? टेस्ट चार्ज। और इसलिए वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इंफिनिटी टू P = Q0
into Vp. So W infinity to T is equal to test charge 0.2 microcoulomb. Electric potential at P 360 volts. 360 volts. इसलिए work infinity to P is equal to 0.2 into 10 to the power minus 6 into 360. इसका मतलब work from infinity to P is equal to, and divided by 10, 10, 10 cancel, 32, 72 into 10 to the power minus 6 joules. वर्क की वैल्यू आ जाएगी 7.2 into 10 to the power minus 5 आ जाएगा, है ना, पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों मुझसे एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, ये जो यहाँ पर पावर था ना वो 1.5 स्क्वायर किया था मैंने, तो यहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आप देख ध्यान दें, तो मैंने 15 स्क्वायर 225 कर दिया था और ये 10 to the power minus 1 स्क्वायर मतलब 10 to the power minus 2। तो जब इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे था 10 to the power 9 minus 6, तो 10 to the power 3 हो गया, और 10 to the power 3 में से एक जीरो यहाँ कर दिया तो यहाँ बचेगा 10 to the power 2, और इसलिए वो हो गया था 18 into एक जीरो मतलब 180 into 10 power 2। अब 180 by 25 करते हो 7.2 into 10 power 2, इसका मतलब है फाइनल आंसर 720, ये सही है। तो ये थोड़ा यहाँ पावर की मुझसे मिस्टेक हुई थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। द डायमीटर ऑफ a hollow metallic sphere is 60 centimeter and the sphere carries a charge of 500 microcoulomb। वो माइक्रो जो है वो ढंग से नहीं लिखा है, मिस है माइक्रोकूलम। Calculate the electric field and potential first at a distance of 100 centimeter from the center of the sphere, at the surface of the sphere, and third at a distance of 10 centimeter from the center of the sphere। पूरा थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, हमको हॉलो मैग्नेटिक स्फीयर बोला है ना, और डायमीटर गिवन है हॉलो मैग्नेटिक स्फीयर का 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, और चार्ज इस पर कितना है 500 माइक्रोकूलम। Calculate the electric field and potential at a distance of 100 centimeter from the center of the sphere। ये P1 पर जिसका डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेकेंड एट द सरफेस P2 एंड थर्ड एट P3, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, सब मीटर पे कन्वर्ट कर दिया मैंने। इन सब पॉइंट्स पर अपन को फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E and V। तो सॉल्यूशन एट P1 100 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोला गया, और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। थ्योरी में हमने पढ़ा है स्मॉल r हमने लिया था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर, और जब आउटसाइड में बात करते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 9 into 10⁹ into Q by small r square। तो E इज इक्वल टू 9 into 10⁹, Q हो जाएगा 500 माइक्रो, और डिस्टेंस हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से इंटेंसिटी आ जाएगी 9 into 5 45 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 2, मतलब 10 to the power 2 का तो 11 हो जाएगा minus 6 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
कहां पर 1 पर, इस पॉइंट पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0.3 हो गया। अब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 9 into 10⁹ into Q by R। R कौन सा, स्मॉल r, डिस्टेंस पॉइंट P का सेंटर से। तो V1 इज इक्वल टू 9 into 10⁹ into Q 500 माइक्रो डिवाइडेड बाय R आ जाएगा 1। ये भी उतना ही आ गया, 45 into 10 to the power 5 10 to the power 5 volts। फिर सेकंड एट सरफेस, सेकंड एट P2 स्मॉल r is equal to capital R is equal to 9 into 10⁹ into Q by capital R स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा 9 into 10⁹, चार्ज हो गया 500 और कैपिटल R जो है वो 0.3 है स्क्वायर, क्योंकि 60 सेंटीमीटर डायमीटर बोला है तो रेडियस हो जाएगा 30। तो E is equal to 45 डिवाइडेड बाय, क्यों करा 9 into 5 ठीक तो था, ये जरूर 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा into 10 to the power 9 into 100 500 माइक्रो, तो ये जाएगा 10 to the power 6 है ना, 9 तो 11 5 हो जाएगा 5, और ये था 10 to the power -1 स्क्वायर मतलब 10 to the power -2, ऊपर जाएगा तो +2, 9 से 9 कैंसिल, इंटेंसिटी 5 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पोटेंशियल V2 at surface 9 into 10⁹ into Q by capital R, V2 is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q Q 500 माइक्रो, रेडियस 0.3, तो V2 is equal to 1 में 10 ऊपर चले जाएगा, 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 into 5 15 into 10 to the power, यहाँ का 10 2 12 6 आ जाएगा वोल्ट्स। ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा सरफेस पर। थर्ड एट P3 मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि इनसाइड में चार्ज नहीं है, इनसाइड में चार्ज नहीं है तो इंटेंसिटी 0 होती है। और पोटेंशियल V3 इज इक्वल टू V2 जितना सरफेस पर 15 into 10 to the power 6। कहां से सीखा हमने, थ्योरी से सीखा, हमने थ्योरी से सीखा है कि जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है इनसाइड में जितना सरफेस पर रहता है, और इसलिए ये सेम आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। 27 identical drops of mercury are charged to
same potential 10 volts. What will be the potential if the charge drops are made to combine to form big drop? Assume the big drop to be spherical. इस क्वेश्चन को बच्चों में थोड़ा सा थ्योरेटिकल करना चाहता हूं ताकि आप लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, तो वहां पर आपको ऐसा पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो मान लीजिए ये एन ड्रॉप्स हैं, हालांकि एन हमको 27 बोला है और सारी स्मॉल ड्रॉप्स पर पोटेंशियल कितना है 10 10 10 वोल्ट्स, और सब मिलकर क्या बना रही है कंबाइंड ड्रॉप, बिग ड्रॉप। और सपोज बिग ड्रॉप का रेडियस है r और सब पर टोटल चार्ज q, जबकि यहाँ सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज है स्मॉल q। जितनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ना सब पर चार्ज स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, और सब कंबाइंड हो गई हैं और कंबाइंड होकर क्या बना रही है बिग ड्रॉप। सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है ना सब पर चार्ज स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, और सबका सपोज रेडियस जो है वो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो स्मॉल पोटेंशियल ऑन वन स्मॉल droplet Vs is equal to 9 into 10 power 9 into a small q by small r 1, and potential on one big drop 9 into 10 power 9 into total charge q upon capital R. ये 2 divided by 1 Vb upon Vs 9 into 10 power 9 into capital Q by R 9 into 10 power 9 into a small q by the small r. अब Vb upon Vs is equal to capital Q upon small q into the small r upon capital R. And suppose this is 2. Capital Q. Total charge on one big drop. यहाँ स्मॉल q है, इसका भी स्मॉल q स्मॉल, सब पर स्मॉल q। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, सारी ड्रॉपलेट्स का जो टोटल चार्ज होगा वही तो कंबाइंड हो जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे q प्लस q है ना, अप टू n टर्म्स। इसका मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू nq। भाई q को ऐड करोगे n टाइम्स तो फिर n इंटू q आएगा ना, दो बार ऐड करो q प्लस q 2q, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3q, 4 टाइम्स ऐड करोगे 4q, n टाइम्स ऐड करोगे nq टोटल चार्ज। अब वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप is equal to n into volume of one small drop. बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, जितनी जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइंड हो रही है उनके सबके वॉल्यूम का समेशन, टोटल वॉल्यूम। अब volume of one big drop 4 by 3 pi into of r cube n into 4 upon 3 pi into a small r cube, 4 upon 3 pi 4 upon 3 pi cancel, तो r
is equal to n to the power 1 by 3 r. ये कैपिटल क्यू की वैल्यू, ये कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार बाय इक्वेशन 2 VB upon VS is equal to capital Q NQ upon Q into small r upon capital R n to the power 1 by 3 into small r. इसमें वैल्यू रख दी है कैपिटल Q की वैल्यू और कैपिटल R की वैल्यू यहां से देखा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. VB is equal to n to the power 1, so n to the power 1 minus 1 by 3 into of Vs. VB is equal to n to the power 3 minus 1, 2 by 3 into of Vs. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल when n droplets combine and form big drop, then the potential of big drop it is equal to n to the power 2 by 3 times of potential of the small droplet. हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका हमेशा के लिए फॉर्मूला, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा तो कुछ नहीं करना, आपको केवल वैल्यू रख देना. पर 12th में बनेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ VB is equal to n number of droplets 27 2 by 3 Vs potential of 10 volts. So VB is equal to 3 cube 2 by 3 into 10. 3 cancel. VB is equal to 90 volts. Answer. Answer. Question number 24. A drop having a mass of 4.8 into 10 to the power minus 10 gram and the charge is 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb is suspended between two charged horizontal plates at a distance 1 centimeter apart. Find the potential difference between the plates if polarity of the plates. Find the potential difference between the plates. ये first part है. फिर if polarity of the plates be changed, then calculate the instantaneous acceleration of the drop. ये second part है. ये हो गया ऐसा प्लेट और ड्रॉप का मास गिवन है, कितना गिवन है 4.8 into 10 to the power minus 10 ग्राम. केजी में कन्वर्ट कर लो यार, into 10 to the power minus 3 kg. 1 gram is equal to charge 2.4 into 10 to the power minus 18 coulombs और प्लेट के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, जिसको अपन डेल एक्स भी बोल सकते हैं. तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. चार्ज जो है बच्चों पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, समझे, और बोला है सस्पेंडेड बिटवीन, यहां पर लटकी हुई है भैया, वेट तो ऐसा होगा, और यदि ये चाहती है कि लटकी रहे, सस्पेंडेड रहे, तो फोर्स ऐसा लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स. पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब ये डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का. मतलब लोअर प्लेट जो रहेगी वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और अपर प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी +2 माइनस अपवर्ड.
और हमेशा पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए फोर्स भी अपवर्ड लगेगा। बैलेंस होने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू E mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है del V बाय del x। By the definition of potential gradient, what is del V? Potential difference between the plates, and del x distance between the plates। हमको फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू m इंटू g इंटू del x अपॉन q। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मास बोलो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। जी बोलो 9.81, अपन 10 लिखेंगे। del x बोलो 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। चार्ज बोलो 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। del v इज इक्वल टू 2.4 4.82 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 2 15 माइनस 14, और ये ऊपर गया तो प्लस 18। तो del v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 22 के बाद ऑल्टरनेट कर रहा हूं ना मैं। 24 v 1.96 को 2 मान लो ना, क्योंकि अपन ने g 10 ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहे हो सेकंड पार्ट में हम पोलरिटी चेंज करेंगे। कर दो भाई, ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव करना है इनको, और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव, और चार्ज वही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो गई अब तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा और वेट भी डाउनवर्ड है। तो अब तो जो है वो भागेगी, ड्रॉप जो है तेजी के साथ नीचे गिरेगी। जिस स्पीड से गिर सकती थी वेट की वजह से, अब उससे ज्यादा तेज गिरेगी, क्योंकि साथ में एक और फोर्स लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस mg। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो आप कर ही चुके हो, इतना del v। तो नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो q इनटू e प्लस mg। तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q इनटू e हो जाएगा del v बाय del x प्लस mg अपॉन ये मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो मुझे लगता है बच्चों कि आप इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, पर फिर भी कर दूं। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 18, चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी -18, सॉरी -18 है ना। del v आपने निकाल लिया था 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स अपॉन del x, ये कितना था? del x 10 टू द पावर -2 मीटर प्लस mg। m बोलो m मास 4.8 इंटू 10 टू द पावर -13, और g तो अपन हमेशा की तरह 10 लेंगे। जी अपन हमेशा की तरह क्या ले रहे हैं? 10 डिवाइडेड बाय मास, फिर से मास 4.8 इंटू 10 टू द पावर -13।
तो मुझे तो ज्यादा आसान लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.4, कॉमन निकाल लो तो यहाँ, अरे 2 कितना हो ही तो गया, 4.80 हो गया। 2.4 इंटू 2 4.8, 4.8 को ही कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर माइनस 14, है ना, अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा तो प्लस 2, तो माइनस 12 हो गया, प्लस ये भी 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया, और डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर माइनस 13 है। तो नेट 4.8 2 into 10 to the power minus 12 divided by 10 to the power minus 13, net acceleration 9.6 into 10 to the power minus 12 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 10, 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, approximately 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, 19.6 है, कर दी होगी कोई मिस्टेक, कॉन्सेप्ट सही है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वेट, मास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, q e del v by del x plus mg upon n, ठीक है। फिर ये q हो जाएगा आपका 2.4 into 10 to the power minus 18, ये ठीक है। del v 2 into 10 to the power 4, ये ठीक है। del x 10 to the power minus 2, ये भी ठीक है। प्लस फिर से मास 4.8 into 10 to the power minus 13, ठीक है। g की वैल्यू 10, ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाय मास 4.8 into 10 power minus 13, ये ठीक है, ठीक है। तो 2.4 into 2 4.8 होता है, वहां भी 4.8 है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना बचेगा 10 to the power minus 18, वो 4 हुआ तो 10 to the power minus 14 हुआ, और प्लस 2 10 to the power minus 12, ठीक है। वो 10 to the power minus 12 वो भी ठीक है, अपॉन 10 to the power minus 13, ये भी ठीक है। 4.8 into 2 into 10 to the power minus 12 upon 10 to the power minus 13, तो 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 कैंसिल, 10 to the power minus 1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। बच्चों इतना ही आ रहा है, 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आ रहा है आंसर। बच्चों मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, e की वैल्यू del v by del x अपन निकालेंगे 2 into 10 to the power 6। अब नेट एक्सेलरेशन के लिए चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2.4 into 10 to the power minus 18 into e की वैल्यू 2 into 10 to the power 6 प्लस फिर मास 4.8 into 10 to the power minus 13 into g10 divided by 4.8 into 10 to the power minus 13। अब ये 2.4 into 2 कितना हो गया 4.8, कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 10 power minus 12 plus 10 to the power minus 12 divided by 4.8 into 10 power minus 13, ये 4.8 तो कैंसिल हो गया, 10 to the power minus 12 को कॉमन निकालोगे तो 1 plus 22 हो जाएगा, 10 to the power minus 13 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power minus 1 बचेगा, न्यूमरेटर में जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मुझसे हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 26, the diameter of a hollow metallic sphere is 60 centimeter and sphere, ये तो बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन, हाँ तो इसको छोड़ो। 28
how much work is done in bringing a charge 2.5 into 10 to minus 6 coulomb from one point to another if the potential difference between the वर्क कैलकुलेट करना है जिसको अपन मूव करवाते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज 2.5 into 10 to the power minus 6 coulomb और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है 4 वोल्ट हमको वर्क कैलकुलेट करना तो बच्चे तो बहुत सिंपल है del V is equal to del W upon test charge तो del W is equal to test charge into del V del W is equal to test charge 2.5 into 10 to the power minus 6 into 4 तो del W is equal to 25 चौको 100 10 आ जाएगा 10 into 10 power minus 6 मतलब 10 to the power minus 5 जूल ये आ जाएगा ये हो गया 28 के बाद 30 क्वेश्चन नंबर 30 charges plus 6 plus 12 and plus 24 microcoulomb are placed at three corners of a square. What charge should be placed at the remaining corner in order to have zero potential at the center of the square? तो प्लस 6 लिखा है लेकिन वो सब माइक्रो में है एक्चुअली में तो यहाँ पर प्लस 6 माइक्रो यहाँ पर प्लस 12 माइक्रो फिर प्लस 24 माइक्रो और फिर यहाँ पर चार्ज ये सेंटर तो हमको पोटेंशियल फाइंड करना है VO V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 भाई सेंटर पर जो भी पोटेंशियल होगा चारों चार्जेस की वजह से होगा ना अब ये डिस्टेंस जो है वो हमको गिवन नहीं है डिस्टेंस चलो ठीक है नहीं है तो इस डिस्टेंस को a ले लेते हैं इसको भी a इसको भी a इसको भी a तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल इसकी वजह से और इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा सेंटर पर पोटेंशियल 0 v1 9 into 10 power 9 into q by a q1 by a ऐसे सेकंड में भी होगा ऐसे थर्ड में भी होगा तो सब में से 9 into 10 power 9 कॉमन निकालना तो हो जाएगा q1 q2 by a q3 by a q4 by a अब 0 is equal to 9 into 10 power 9 upon a common q1 q2 q3 सबकी वैल्यू रख दो 6 माइक्रो प्लस 12 माइक्रो प्लस 24 माइक्रो प्लस q माइक्रो माइक्रो में नहीं रखते तो q की वैल्यू माइक्रो ऑटोमेटिक आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 into a upon 9 into 10 power 9 is equal to ये कितना हो गया बच्चों 6 24 30 40 42 माइक्रो प्लस q ये 0 हो गया 42 माइक्रो प्लस q मतलब q is equal to minus 42 माइक्रो कूलम यदि फोर्थ कॉर्नर पर यदि आप कितना चार्ज रख दोगे माइनस 42 माइक्रो कूलम तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 फिर नेक्स्ट 32 2 point charges q1 q2 are 0.1 meter apart find the electric field at midpoint between the charges second a point on the line joining q1 and q2 such that it is 0.05 meter away from q2 and 0.15 meter away from q1 yeah find the electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन किया है अपन ने। Q1 ये Q2, Q1 की वैल्यू है प्लस 0.2 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 0.4 कूलम, सेपरेशन है 0.1 मीटर, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मिड पॉइंट पर। और सेकंड, a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2. Q2 से एक तो मिड पॉइंट सपोज P1 और ये P2, यहाँ से 0.05 Q2 से, और Q1 से कितना 0.15, ऑटोमेटिक हो गया 0.15। तो मतलब हमको P1 और P2 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब +1 फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q1 किसको रिपेल करेगा, Q2 किसको रिपेल करेगा। तो जो नेट इंटेंसिटी है वो P पर कितनी होगी एट P1, एट P1 P1 पर नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो यदि मान लीजिए राइट साइड को मैं प्लस बोलता हूँ, लेफ्ट साइड को माइनस, तो नेट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, अपोजिट है इसलिए। तो E इज इक्वल टू E1 बोलो, कितना होगा फर्स्ट चार्ज की वजह से 9 into 10.9 into Q1 by distance मिड पॉइंट है 0.1 by 2, और Q2 9 into 10.9 into Q2 by 0.1 by 2। तो नेट इंटेंसिटी E is equal to, और P1 is equal to P1 9 into 10.9 कॉमन, 0.1 by 2 कॉमन, Q1 plus Q2, तो सॉरी Q1 minus Q2, माइनस है यहाँ पर, Q1 है 0.2 माइनस Q2 हो जाएगा 0.4। तो इंटेंसिटी EP1 इज इक्वल टू, ये 2 पर जाएगा तो 18 into 10.9 अपॉन 0.1 10 to the power -1 into माइनस यहां से 4 minus 2 2.2। इसका मतलब है EP1 is equal to minus 18 into 2 36 by 10, इसको कैंसिल, into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम। नेगेटिव का मतलब है टुवर्ड्स Q1, क्योंकि इस साइड इंटेंसिटी Q2 की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो आप, Q इस तरफ लेफ्ट साइड, राइट साइड पर आपने इंटेंसिटी कैसी ली है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर इंटेंसिटी क्या जाएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी है वो किस तरफ है टुवर्ड्स Q1। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 32, 7.2 into 10 to the power 11 towards Q1। हो गई, कहीं फिर से मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो सेकंड पार्ट को करते हैं बच्चों, जरा देखते हैं। यहां पर इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज भी रिपेल करेगा और सेकंड भी रिपेल करेगा, तो दोनों इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगी। तो इस पॉइंट पे तो नेट इंटेंसिटी आएगी E1 डैश प्लस E2 डैश। अब ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into Q1 by R, 0.2 upon R मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 0.15 स्क्वायर नहीं किया था इसलिए गलती हो रही। यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर स्क्वायर।
इसलिए आंसर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर 2 ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑलरेडी 36 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ये। फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 2 कितना जाएगा 72 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11 by 10 10 to the power 10 72 7.2 into 10 to the power 11। हाँ ठीक है, अब ठीक है, वो स्क्वायर नहीं किया था ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। स्क्वायर के कारण प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पर जाएगा 9 into 10.9 into 0.4 अपॉन 0.05 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड्स का डिस्टेंस है 0.05 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो नेट इंटेंसिटी आ जाएगी, कैसे आएगी, अवे फ्रॉम Q2 से दूर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट यहाँ पर 32 तक। मेरे हिस्से का एक डाउट अभी नहीं बचा, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इवन नंबर के क्वेश्चंस मुझे करवाने थे। अब ऑड नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप कीजिए, वैसे मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, उसमें ऑड नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों।